हेलो स्टूडेंट, मैं विक्रम मौर्य। अभी तक 10th वाले बच्चों के लिए हमने कई इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस कर लिया था। लीनियर इक्वेशन के सभी इंपॉर्टेंट लेक्चर आपके सामने विधिवत तरीके से बताया था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सभी इंपॉर्टेंट लेक्चर आपके सामने दिए थे। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री के भी सभी इंपॉर्टेंट लेक्चर आपके सामने हमने दिए थे। उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के भी हमने लेक्चर दिया था। उसके बाद हमने रियल नंबर के भी हमने 2 लेक्चर दे दिए थे। तो ये रियल नंबर का तीसरा लेक्चर है। तो यहाँ पर हमें अपरमेय संख्या कैसे सिद्ध करेंगे इसके बारे में बात करेंगे। तो ये हमारा तीसरा लेक्चर है। और आप जो बच्चे अगर पीछे के लेक्चर नहीं देखे हैं रियल नंबर के, तो उन सभी लेक्चर को एकदम बिल्कुल टॉपिक वाइज देख लें, जिससे उनको इस टॉपिक को समझने में कोई डाउट ना रहे। अगर आपको कहीं पर डाउट्स है तो अपने कमेंट्स को अब पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाकर के। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए बात करते हैं कि अपरमेय संख्या कैसे सिद्ध करते हैं। तो आशा है आपको एकदम सिंपल वे में कोशिश करेंगे समझाने के लिए, और आप अपने कमेंट्स को बताना ना भूलें। तो पहला क्वेश्चन से क्या है, जैसे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, और इसमें केवल नंबर चेंज होगी। आपको लैंग्वेज वही याद रखना है, एक लैंग्वेज, केवल नंबर चेंज हो जाएगी बस। यहाँ पर जैसे √3 है तो कभी √5 आएगा, कभी √7 आएगा, कभी √11 आएगा। तो केवल नंबर चेंज होगी, लैंग्वेज वही पूरी फोटो कॉपी करनी है। और खाली आपको लैंग्वेज में थोड़ा सा, लैंग्वेज में तो कोई चेंजिंग होगी नहीं, तो केवल यहाँ नंबर चेंज होगी, ये खाली आपका बदलता रहेगा बस। तो आइए इसका कॉन्सेप्ट बताते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरमेय संख्या है। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक कल्पना करते हैं, इमेजिन करते हैं कि मान लेते हैं कि माना इसके विपरीत में एक परमेय संख्या है। और परमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे P/Q में विच नंबर इज डिफाइंड बाय P/Q फॉर्म इट इज कॉल्ड रेशनल नंबर, उसे क्या कहते हैं? परमेय संख्या। वे संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम कहते हैं परमेय संख्या। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, फिर मान लेंगे, इसका लिखेंगे भैया माना इसके विपरीत में, इसके विपरीत में कल्पना कर लेंगे भैया, इमेजिन कर लेंगे। माना इसके विपरीत में √3 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। ये क्या भैया? परमेय संख्या है। और परमेय संख्या क्या होती है? जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो लिख देंगे √3 इज इक्वल P/Q, और Q का मान कभी 0 नहीं होगा। अगर 0 हो जाए तो ये परमेय संख्या रहेगी नहीं, इनफाइनाइट बन जाएगा। तो इसलिए याद रखना है क्योंकि वैल्यू कभी 0 नहीं होंगी। इसके बाद तुरंत दोनों पक्षों कॉन्सेप्ट क्या याद रखेंगे, तुरंत केवल यहाँ रूट वाला फॉर्म रहेगा, जैसे √3, √5, √7। तो इनका तुरंत पहला स्टेप यह है कि इसे हम परमेय संख्या मान लेंगे। दूसरा स्टेप क्या है कि दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। इसका तुरंत क्या कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, वर्ग करने पर इसका हम वर्ग कर देंगे तो हो जाएगा √3 का स्क्वायर बराबर ही हो जाएगा P/Q का स्क्वायर। अगर हम यहाँ पर इसका वर्ग कर देंगे तो रूट हट जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 बराबर P²/Q²। अब एक क्यू इसके साथ भेज देते हो जाएगा 3Q इज इक्वल P²/Q। ये हो गया P²/Q, क्योंकि एक क्यू इसके साथ, कॉन्सेप्ट याद रखें कि एक क्यू इसके साथ भेज देंगे थोड़ा सा। अब ये क्या है? एक पूर्णांक संख्या, और ये क्या है? परमेय संख्या। जो कि हम जानते हैं कि जो पूर्णांक संख्या होती है वो परमेय संख्या के सदैव बराबर नहीं हो सकती है। कभी तो हो सकती है, लेकिन अगर ऑलवेज की बात करें तो कभी वो बराबर नहीं होगी। तो इसके बाद थोड़ी लैंग्वेज लिखेंगे। तो आशा है आपने इसको अपनी कॉपी में विधिवत लिख लिया होगा और आप इनको एकदम टॉपिक वाइज देख रहे होंगे। और जो बच्चे पीछे के सभी वीडियो नहीं देखे उनको जाके देख लें, जिनको इस टॉपिक में समझने में कोई प्रॉब्लम न रहे। तो आगे इसकी केवल लैंग्वेज लिखना है, यहां तक करना है। अब ये पूर्णांक संख्या लिख देंगे, अतः इसके बाद लैंग्वेज पूरी लिख लेना है। अतः 3Q एक पूर्णांक संख्या है, 3Q एक पूर्णांक संख्या है, परंतु P²/Q एक परमेय संख्या है। ये क्या भैया? परमेय संख्या है। 3Q एक पूर्णांक संख्या है, परंतु P²/Q एक परमेय संख्या है। क्योंकि हम जानते हैं, यहां पर लिख देंगे, क्योंकि हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि पूर्णांक संख्या तथा परमेय संख्या, सदैव आपस में बराबर नहीं होती हैं, सदैव आपस में बराबर नहीं होती हैं।
है। इसका मतलब ये है कि इसका विरोधाभास प्राप्त होता है, मतलब कंट्राडिक्स, इसका विरोधाभास प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या है कि 3q इज डज नॉट इक्वल पी स्क्वायर अपान क्यू, ये इसका विरोधाभास प्राप्त होता है। ये मतलब इमेजिन गलत है तो लिख देंगे, तो अतः √3 एक क्या है, एक अपरमेय संख्या है, एक अपरमेय संख्या है, एक अपरमेय संख्या है। इसका ये कभी बराबर नहीं हो सकती, मतलब 3q डज नॉट, और यहाँ बराबर था इसके पहले लिखे थे, तो ये गलत है। ऐसी फेमिनाइन जो है गलत है, ऐसी कल्पना करना गलत है कि पूर्णांक संख्या परमेय संख्या बराबर हो जाएगी। इसलिए सिद्ध होता है कि √3 एक क्या है, अपरमेय संख्या है। तो पहला क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम आपके सामने सब टाइप के क्वेश्चन कराएंगे, आप इनको बिल्कुल टॉपिक वाइज देखते रहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, इसको कैसे अपरमेय संख्या। अभी तक आपको बताया जब केवल रूट के अंदर गिनती हो, जैसे √5 हो, √3 हो, तो उसका कॉन्सेप्ट आपके सामने बताया। केवल वहां पर हमको नंबर चेंज करना है, लैंग्वेज आपको एकदम एक को दिमाग में सेट कर लेना है, मतलब प्रैक्टिस करके याद कर लेना है। उसके बाद सेकंड टाइप क्या है, जब कोई रूट होगा उसके आगे नंबर होगी, जैसे 3√5, 7√3, मतलब एक रूट वाली संख्या होगी, उसके आगे मल्टीप्लाई में एक नंबर होगी। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसको कैसे करेंगे, आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। और आप जो हमारी क्लास है विथ फुल कॉन्सेप्ट के साथ है, तो अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो आप अपने कमेंट्स को जरूर बताएं। तो पहले मान लेंगे इसमें कॉन्सेप्ट, पहली लाइन तो वही सब में है। मान लेंगे कि माना इसके विपरीत में, माना इसके विपरीत में, माना इसके विपरीत में, विपरीत में, माना इसके विपरीत में 3√2 एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है। ये क्या मान लेंगे भैया, एक परमेय संख्या मान लेंगे। इट मीन्स 3√2 इज इक्वल पी अपान क्यों। अब इसके साथ केवल यहाँ इसके साथ जो गिनती होगी इसके बटे में भेज देंगे, बस इधर रूट लिखा रहने देंगे। √3 इज इक्वल पी बटे 3q। अब ये भैया ये अपरमेय संख्या और ये परमेय संख्या है, तो केवल लिख देंगे। अभी हमने इसको सिद्ध किया कि केवल रूट वाली संख्या है जो ये हमारी अपरमेय होती है, तो लिख देंगे चूंकि √2 एक अपरमेय संख्या है, एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है, परंतु p अपान 3q एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। चूंकि हम जानते हैं कि परमेय अपरमेय संख्या और परमेय संख्या कभी आपस में बराबर नहीं होती है। चूंकि हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या तथा परमेय संख्या, तथा परमेय संख्या, परमेय संख्या आपस में कभी बराबर नहीं होती, आपस में कभी बराबर नहीं होती, आपस में कभी बराबर नहीं होती हैं, नहीं होती हैं। और यहाँ हम भैया बराबर देख रहे हैं, तो ऐसी कल्पना करना हमारा क्या है, गलत है। मतलब अतः विरोधाभास प्राप्त होता है, इसे मैथ लैंग्वेज में कहते हैं अतः विरोधाभास प्राप्त होता है। अतः क्या है, आशा है आप इसको एकदम कॉपी में अपने लिख लिया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अतः क्या होता है, अतः √2 डज नॉट इक्वल पी अपान 3q, अतः विरोधाभास प्राप्त होता है। अतः लिख भी सकते हैं अगर लिखना है तो, अतः विरोधाभास प्राप्त होता है, विरोधाभास प्राप्त होता है। या ना लिखे कोई दिक्कत नहीं, खाली डज नॉट इक्वल लिख देंगे बस। तो लिख देंगे अतः 3√2 एक क्या है, अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। केवल आपको लैंग्वेज की प्रैक्टिस करनी है भैया, नंबर कोई नहीं कटेंगे, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, बस कॉन्सेप्ट थोड़ा सा है। तो तीसरे क्वेश्चन पे बात करेंगे, आपको सेकंड क्वेश्चन एकदम विधिवत समझ में आया होगा। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। थर्ड क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, थर्ड क्वेश्चन से है क्या। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, इसके बारे में बात करें तो मतलब कोई एक परमेय संख्या होगी, उसमें अपरमेय संख्या जुड़ रही होगी या घट रही होगी, तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो पहले इसको कैसे करेंगे, मान लेंगे कि माना इसके विपरीत में, माना इसके विपरीत में, माना इसके विपरीत में, माना इसके विपरीत में 5 - √3 एक क्या है, परमेय संख्या है,
एक परमेय संख्या है। पहली लाइन तो एकदम दिमाग में सेट कर लेना, सब में यही लिखना है भैया, लैंग्वेज में तो कोई चेंजिंग नहीं, परमेय संख्या है। मतलब क्या है, 5 माइनस अंडर रूट 3 इज इक्वल पी अपान क्यू। अब क्या करेंगे, अपरमेय संख्या को मतलब रूट वाली एक तरफ ले जाएंगे और परमेय को एक तरफ, मतलब इसको इधर भेज दे इसको इधर, तो ये हो जाएगा 5 माइनस पी अपान क्यू, ये इधर ला लें ये। अब ये परमेय संख्या हो गई, ये क्या हो गई, अपरमेय संख्या हो गई, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेय संख्या आपस में बराबर कभी नहीं होती है, अतः ये क्या है, अपरमेय संख्या है। तो काली इसके बाद आप लैंग्वेज लिख देना, अतः 5 माइनस पी अपान क्यू एक क्या है, एक क्या है हमारी परमेय संख्या है, एक क्या है परमेय संख्या है। परंतु अंडर रूट 3 एक अपरमेय संख्या है, एक अपरमेय संख्या है, एक अपरमेय संख्या है, एक अपरमेय संख्या है, एक अपरमेय संख्या है। चूंकि हम जानते हैं, बस इसके बाद लैंग्वेज लिखना है, चूंकि हम जानते हैं कि परमेय संख्या तथा अपरमेय संख्या आपस में कभी बराबर नहीं होती, कभी बराबर नहीं होती हैं। तो इसका मतलब क्या होता है भैया, ये कंट्राडिक्स, मतलब ये विरोधाभास प्राप्त होता है, और यहाँ इक्वल है इसलिए क्या भैया विरोधाभास प्राप्त होता है। कहने का मतलब क्या है कि अतः 5 माइनस पी अपान क्यू डज नॉट इक्वल अंडर रूट 3। तो इस प्रकार सिद्ध होता है, अतः 5 माइनस अंडर रूट 3 एक क्या है, अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। तो आशा है आपको ये क्वेश्चन भी समझ में होगा। तो एक लास्ट क्वेश्चन में बात करेंगे, फिर टॉपिक को फिनिश करेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन में बात करेंगे, जब दोनों नंबर पे रूट हो तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो आपको हमने पीछे हर टाइप के क्वेश्चन समझाने की कोशिश की है, वो आप खाली उन कॉन्सेप्ट को याद रखें अपने दिमाग में कि कब कैसे करना है। और एक लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात करने जा रहे हैं, वो जिसपे दोनों रूट हो। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले उसे परमेय संख्या मान लेना है, फिर दोनों पक्षों का वर्ग कर देना है। तो इसको कैसे करेंगे आपके सामने समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मान लेंगे कि माना इसके विपरीत में अंडर रूट थ्री प्लस अंडर रूट 5 एक परमेय संख्या है। एक क्या भैया, परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। ये तो सब टाइप में ये है कॉन्सेप्ट, मतलब अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 इज इक्वल पी अपान क्यू। इसके बाद अगर दोनों पे रूट रहेगा तो कॉन्सेप्ट दिमाग में याद रखना है कि दोनों पक्षों को वर्ग करना है, चाहे प्लस में हो या माइनस में, दोनों पक्षों को वर्ग कर देना। अगर दोनों पे रूट लगा है तब तो लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर मतलब पहले टाइप में आपको बताया था वर्ग करना था, और लास्ट टाइप में वर्ग करना है। ये अंडर रूट 5 का स्क्वायर जब सिंगल होगा रूट में, और ये जब दोनों पे रूट होगा तब ये। अब यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो अगर यहाँ पर हम रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट 3 का स्क्वायर जैसे हम यहाँ साइड में बता दें, जैसे ये है तो इसको वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। जैसे अंडर रूट 5 का स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, रूट हट जाता है तो ये आ जाएगा 3 प्लस ये 5 प्लस 2ab 2ab, तो 5 3 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, और पी स्क्वायर अपान क्यू स्क्वायर, तो 5 3 8 हो जाएगा, माइनस प्लस 2 अंडर रूट 5 15 इज इक्वल पी स्क्वायर अपान क्यू स्क्वायर। अब ये प्लस में इसका ट्रांसफर कर दे, इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, मतलब 2 अंडर रूट 15 इज इक्वल हो जाएगा पी स्क्वायर अपान क्यू स्क्वायर माइनस 8। इसके साथ की नंबर इधर डिवाइड में भेज दें तो ये हो जाएगा अंडर रूट 15 इज इक्वल 1/2, ये हो जाएगा पी स्क्वायर अपान क्यू स्क्वायर माइनस 8। अब ये भैया ये क्या हो गई, अपरमेय संख्या हो गई, ये क्या हो गई परमेय संख्या हो गई। मतलब अंडर रूट 3 जो अंडर रूट 15 क्या है, ये अपरमेय संख्या है, और 1/2 पी स्क्वायर अपान क्यू माइनस 8 ये क्या है परमेय संख्या है। क्योंकि हम जानते हैं कि परमेय संख्या और अपरमेय संख्या आपस में कभी बराबर नहीं होती है। इसका मतलब क्या है, अंडर रूट 15 डज नॉट इक्वल 1/2
पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस 8। तो मतलब ये कभी बराबर नहीं हो सकती है। लैंग्वेज वही पूरी लिख लेंगे पीछे। आपको आशा है आपको समझ में आया होगा। नहीं आ रहा तो आप अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, फिर मैं फिर से इसका एक अलग वीडियो बना दूंगा। तो आशा है लैंग्वेज वही लिखना है। फिर लिख देंगे कि अतः √3 प्लस √5 एक क्या है, अपरमेय संख्या है। एक क्या है, अपरमेय संख्या है। तो आपको मैं 2 से 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा जो बोर्ड पेपर में आए हैं। आप इनको कर लेंगे, अपनी कॉपी में विधिवत करते रहेंगे मस्त से, और पढ़ते रहिए एकदम। बोर्ड की तैयारी एकदम मस्त से करते रहिए। तो आपके सामने 2-3 क्वेश्चन दे देते हैं, आप इनको करके कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कोई डाउट है या नहीं है। तो आपको पहला क्वेश्चन कर लेना है, ये आपको करना है अच्छे से। सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए, सब अपरमेय संख्या करना है। सिद्ध कीजिए कि अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। ये आपको सिद्ध करना है। पहला पार्ट क्या है, आपको सिद्ध करना है 5 - 2√3 अपरमेय संख्या है। दूसरा है आपके सामने क्वेश्चन √5 एक अपरमेय संख्या सिद्ध करना है। तीसरा आपके सामने क्वेश्चन है 3 + 2√5 एक अपरमेय संख्या है। एक अपरमेय संख्या है, एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन और है आपके सामने, ये 6 + 2√2 एक क्या है, अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। तो इन सब क्वेश्चन को आप कर लेंगे। ये सब प्रीवियस ईयर हैं, बोर्ड पेपर में आए हुए हैं। तो आशा है आपको एकदम अपरमेय संख्या सिद्ध करने का कॉन्सेप्ट एकदम विधिवत समझ में आया होगा। अगर आपके लिए कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो इसको थम्स अप करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस कर लें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपके लिए एक बहुत ही बेहतर हो। और आपके सामने मैं एक बेहतर तरीके से अच्छे से आपके सामने एक नए विचार के साथ एक नए वीडियो के साथ मिलते रहें। जय हिंद।